पीटर थियल बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं। 0 to 1 एक किताब लिखी उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन किताब जिसका जिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पीटर थियल एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिनका नाम ब्लैक मास्टर था, वह लेक्चर का नोट्स बना रहा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद उससे उस नोट्स को अपने फ्रेंड जॉन ने मैं शेयर किया। वह नोट्स लोगों को इतना पसंद आया, वो नोट्स बहुत जल्द ही कैंपस में फैल गया। इसके बाद पीटर थियल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम 0 to 1 है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह बुक स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, एक टोटली स्टेप बाय स्टेप एक गाइड है जो आपको यह बताएगी अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या तरीके हैं। यह बुक आपको एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक, सफलता तक पहुंचने में स्टेप बाय स्टेप हेल्प करने वाली किताब है। पीटर थियल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ग्रेट बिजनेसमैन हैं। इसी के साथ में वह एक लेखक हैं, ऑथर भी हैं। पीटर थियल ने एलन मस्क के साथ मिलकर पेपल की भी शुरुआत की थी, जो कि आज $100 मिलियन की एक वैल्यूएशन वाली कंपनी बनकर उभर चुकी है। इन्होंने बाद में प्लेंथियर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी शुरू की, जो आज अपना IPO लॉन्च करने की स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं, वह वाकई में हमें सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही काबिल इंसान है। 0 से 1 तक जाने का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं हो और आप एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस खत्म करने में मदद करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने अनुभव की बात की है। उन्होंने इस संबंध में आइडिया और सजेशंस भी दिए हैं। एक्चुअल में व्हाट इज़ द 0 to 1 है क्या ये चीज़? लेखक ने इस बुक में बताया कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से लेके N की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से लेकर 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होगा, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद नहीं होगा। मान लीजिए मार्केट में पहले में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो यह एक स्थिति दर्शाती है कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स के फील्ड में पहले से कुछ तो मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है, बोतल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या पैमाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं आप 1 से लेके N की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ पहले से मार्केट में थी, आप उसी चीज़ का एक और कॉपी बनाने जा रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए तो आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास में है, वह मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। जबकि 0 to 1 इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि जब आपको कुछ भी पता नहीं है, दैट इज़ ए टोटली न्यू आइडिया, टोटली न्यू इनोवेटिव आइडिया, जो बिल्कुल ही नया आइडिया है जो आप करने जा रहे हैं, जो मार्केट में बिल्कुल नहीं है। तब आप 0 से 1 की तरफ जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल अविश्वसनीय चीज़ें होगी। आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है, क्या तरीका अपनाना है, कब शुरू करना है, यह सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 ही जाना होगा। व्हाट इज़ मार्केट मोनोपोली? पीटर थियल ने जब पेपल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम ईजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उस मार्केट में आपकी मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमी की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहाँ किसी प्रोडक्ट का मार्केट में होना बिल्कुल नामुमकिन होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ही मार्केट में प्रोडक्ट होता है और आपका उस प्रोडक्ट पर, उस मार्केट में, उस प्रोडक्ट पर पूरा का पूरा कंट्रोल आपका ही होता है। वही परफेक्ट कंपटीशन ये सिचुएशन होती है जहाँ मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत से सेलर्स होते हैं। तभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपके प्रोडक्ट के भी कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं, प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई कई बातों की तरह यह बात भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों?
चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है, इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वह अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी देगा। वहीं अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो अपना धन अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में भी दे पाएगा। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बनाई जाती। जब कोई बिजनेस सीरियस क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर उसके सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जैसे हम एप्पल मोबाइल की बात करें तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वरना कोई छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसी नहीं है जैसी स्कूलों में बताई जाती है। हर चीज़ को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो 0 से 1 की तरफ जाने वाले हर बिजनेसमैन में होते हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें यह कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यह विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। प्रोपर्टायरी टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो, इसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब कुछ आपके पास हो और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से थोड़ी अच्छी होगी तो परफेक्टली वो मार्केट में दौड़ने लगेगी। नेटवर्क इफेक्ट का फेनोमेना ये होता है कि जिससे कि एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूजर्स बढ़ जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक के जितने यूज़र्स हैं उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इंस्टाग्राम के जितने भी यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि बिज़नेस में बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिज़नेस में इकोनॉमिकल स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी के लिए हमने ई बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा था। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होगी। अगर आप उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो आप ई बुक्स के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात ई बुक के जरिए पहुंचा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू बिजनेस ब्रांडिंग, आपके बिजनेस का एक ब्रांड होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अपने आप को ब्रांड इमेज से जोड़कर देखते हैं। फिर जो ब्रांड उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती है वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फास्ट ट्रैक को ले सकते हैं, टाइटन को ले सकते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि वह ब्रांड पूरी तरीके से यंगस्टर्स के लिए बनाई दिखाई जाती है, इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक के प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रांड बिल्ड से पहले आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना जरूरी हो जाता है। द सीक्रेट्स ऑफ द 0 to 1, 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको कुछ सीक्रेट्स पता करने हैं, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया करने जा रहे हैं। आप जो बना रहे हैं या लेकर आ रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट है ही नहीं, वह इस दुनिया के लिए बिल्कुल नया है। आपके पास में कोई ऐसा नया आइडिया है जो आप दुनिया को सरप्राइज देने वाले हैं, दुनिया के लिए एक अच्छा और नया अजूबा होने जा रहा है। इसलिए आप जो ढूंढ रहे हैं वह सीक्रेट है, आपका काम है इस सीक्रेट को पता करना। जैसे कि एयर बम के आने से पहले होटल बिजनेस कई सदियों से चले आ रहे थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी किसी को यह पता ही नहीं था। अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी अनजान व्यक्ति के घर भी रहने का मौका मिले तो वह होटल की जगह पर उस घर में रहना पसंद करेगा। जैसे आज के टाइम में चल रहा है ओयो होटल। फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, इसमें पीटर थियल बताते हैं कि एक इंसान अपनी कंपनी कैसे शुरू कर सकता है, जिससे आप पहले से जानते हो, जिससे आपकी अच्छी बनती हो, वरना छोटी छोटी कहासुनी के कारण आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी की ऑनरशिप, पोजीशनिंग और कंट्रोल में कोई कंफ्यूजन ना होने दे, यह बात हमेशा क्लियर रखें। कंपनी का लीगल ऑनर कौन है, रोज के ऑपरेशन कौन संभालेगा, कंपनी के बाकी बाहरी अफेयर्स कौन देखेगा। ऐसा करने के आगे झगड़े होने के चांसेस कम होंगे। हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें। पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों से आपकी कंपनी की प्रोग्रेस में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव भी आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होंगे। कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं अलॉट करनी चाहिए। अगर सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी के इनिशियल टाइम में कंपनी का कैश सैलरी देने में ही पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। अगर कंपनी का सीईओ खुद ही ज़्यादा सैलरी दे रहा है या ले रहा है या इस तरह करता दिखाई देता है तो उसका इंटरेस्ट कंपनी को आगे बढ़ाने में कम और पैसे कमाने में ज़्यादा होगा, इसलिए यह एक डिससेटिस्फैक्शन वाली स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी। कंपनी की मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, हम देखते हैं कि कई तरीके की मार्केटिंग होती है और कई तरीके की मार्केटिंग के ऑप्शंस भी आज के टाइम में अवेलेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल तब होती है जब आपकी डील्स लाखों और करोड़ों हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, उसके सेल्स की प्रोसेस भी लंबी हो, तो आप कॉम्प्लेक्स सेल में डील
कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी खरीदार होगा वह सीधे कंपनी से बात करना चाहेगा, किसी सेल्समैन से नहीं। वह बड़ी डील करेगा, बड़ा ऑर्डर देगा। पर्सनल सेल्स यह छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट होता है, जिससे 1 to 1 बात की जाती है। एडवर्टाइजमेंट तब की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत लो प्राइस का हो, जिसको बेचने के लिए आपको टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। वायरल मार्केटिंग तब होती है जब प्रोडक्ट की कोर फंक्शनैलिटी उसके यूजर्स को, अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को इन्वाइट करने के लिए एनकरेज की जाती है। यह मार्केटिंग सबसे सस्ती मानी जाती है, लेकिन सबसे तेज होती है। इसमें बहुत फास्ट इन्वाइट एंड अर्न ऐप्स के जरिए वायरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के जरिए भी मार्केटिंग की जाती है। 7 क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग ए कंपनी। पीटर थियल ने 0 to 1 किताब में 7 क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले इन 7 सवालों को पूछना चाहिए। क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो बाकियों से कई गुना बेहतर है? क्या आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सही समय है? कहीं आप समय से बहुत पीछे या आगे तो नहीं चल रहे हैं? छोटे से मार्केट में से क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं? क्या आपके साथ में जो टीम है वो सही लोग हैं? क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10 से 20 साल तक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा? क्या आपने ऐसा सीक्रेट ढूंढ लिया है जिस पर अभी तक किसी की नज़र ही नहीं पड़ी है? जी हाँ, इस तरीके के सवालों के साथ में, इस तरीके की सोच के साथ में 0 to 1 किताब लिखी। यदि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी नया एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज़ में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर और किसी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उससे पहले इस किताब को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ हो या सीईओ हो या कंपनी का ओनर हो, परफेक्ट प्लानिंग के साथ में, एवरीथिंग क्लियरिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, हर बात क्लियर होनी चाहिए कि काम कैसे होगा, कौन संभालेगा और कौन करेगा और कब करेगा। यदि कोई कंपनी की बात है तो उसको बिल्कुल क्लियर करने के साथ में ही शुरू की जानी चाहिए और साथ में ही प्लान बनाया जाना चाहिए। इस तरीके की सोच के साथ में आप कंपनी की शुरुआत करते हैं तो वह निश्चित तौर पर सफलता की सीढ़ी पार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे कौन सी बुक का ऑडियो सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए, आपके कमेंट्स के जरिए ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।